दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर किसी व्यक्ति को लू लगी है या फिर हीट स्ट्रोक का शिकार हुआ है तो उसको आज इस वीडियो के माध्यम से 7 ऐसे टिप्स के बारे में बताएंगे जो उसको तुरंत राहत दे सकते हैं और उसकी सेहत को अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों एयर कंडीशनर से बाहर निकलने पर, तेज धूप में जाने पर किसी को भी हीट स्ट्रोक हो सकता है और किसी को भी लू का सामना करना पड़ सकता है। अगर ऐसे में लापरवाही बरती गई तो ऐसे में गंभीर स्थिति हो सकती है। तो इसलिए तत्काल इसको अपनी पुरानी अवस्था में लाने के लिए, इसको दूर करने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है? दोस्तों ये एक गंभीर चिकित्सीय स्थिति होती है और इसमें अत्यधिक गर्मी या उच्च तापमान, जोरदार शरीर में गतिविधि अगर ये लंबे समय तक बनी रहती है, यानी कि उसका हीट स्ट्रोक लंबे समय तक बना रहता है, तो उसके संपर्क में जो शरीर का तापमान है वो बढ़ जाता है और ये एक चिकित्सीय स्थिति बन जाती है। और इस खतरनाक जटिलताओं को रोकने के लिए तत्काल ध्यान देने से और उपचार करने की आवश्यकता होती है इसको। तो हम उन उपायों के बारे में बता रहे हैं जो लू लगने पर तत्काल किया जा सकता है, यानी कि हीट स्ट्रोक के लक्षणों को समझना बहुत जरूरी है और इसके उपचार के बारे में जानना स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हम सबसे पहले जानेंगे कि हीट स्ट्रोक के क्या लक्षण है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जिसको हम WHO बोल देते हैं दोस्तों, इसमें प्राथमिक लक्षणों के बारे में शरीर की जो तापमान में जो काफी बढ़ जाना, जो अक्सर 104 फ़ारेनहाइट यानी कि लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक अधिक हो जाता है, तो ये एक लक्षण हो सकता है हीट स्ट्रोक का। सेकंड, अगर हम बात करें दोस्तों, हीट स्ट्रोक से हमें भ्रम आ सकता है, यानी कि चक्कर आ सकते हैं और डिजीनेस हो सकता है, चिड़चिड़ापन हमें देखने को मिल सकता है और कभी कभी कुछ कंडीशंस में दौरे भी पड़ सकते हैं। थर्ड, सिम्टम्स की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें हीट स्ट्रोक की वजह से दोस्तों दिल की जो धड़कन है, यानी कि जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाती है और सांस तेज हो जाने से जैसी कंडीशंस हमें देखने को मिल सकती है। अगला लक्षण की हम बात करेंगे दोस्तों, हीट हीट के कारण जो है दोस्तों आमतौर पर पसीना इससे तर हो जाता है। वहीं अगर हीट स्ट्रोक की वजह से शरीर का तापमान अगर नियंत्रित नहीं हो पाता है तो ऐसे में जो त्वचा है वो गर्म, लाल और शुष्क बन जाती है, जो हमें बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। इसमें एक जी मचलाना, मन का खराब होना, उल्टी, दस्त या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल लक्षण देखने को मिल सकते हैं। व्यक्तियों को सिर दर्द में तेज का अनुभव होना या फिर चक्कर का महसूस होना ये देखने को मिल सकता है। हीट स्ट्रोक के कारण दोस्तों मांसपेशियों में ऐंठन देखने को मिल सकता है, कमजोरी और थकान इसमें आम लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो हमें अगर किसी को ये लक्षण दिखाई देते हैं दोस्तों, तो लू लगने या फिर हीट स्ट्रोक में जो हमें जरूरी जो ट्रीटमेंट अपनाना है, तो हमें क्या उपाय करने हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो हीट स्ट्रोक के बाद होने वाली समस्या से निपटने के लिए हमें कुछ उपायों को जानने के लिए बेहद जरूरी है। इसमें डाइटिशियन और वेट लॉस एक्सपर्ट जो लोग रहते हैं, उनसे हमें समझना चाहिए कि हीट स्ट्रोक और गंभीर लक्षण की आपात स्थिति में अगर कोई इमरजेंसी कंडीशंस की अगर स्थिति बन जाती है, तो ऐसे में किन सब चीजों का ध्यान देना है। तो आपको संदेह है कि अगर किसी को हीट स्ट्रोक हुआ है दोस्तों, या हीट स्ट्रोक जैसे इसको लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो इन चरणों का पालन करने से, इन नियम्स का पालन करने से आप डेफिनेटली हीट स्ट्रोक से बच जाएंगे। तो हमें क्या चाहिए दोस्तों, कि व्यक्ति को हमें ठंडे स्थान पर ले जाएं, यानी कि जहां उसको ऐसा लग रहा है कि हीट स्ट्रोक जैसे उसके लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो हमें इन बात का ध्यान रखना है कि उसको ठंडे स्थान पर ले जाएं। छायादार वो स्थान होना चाहिए। वातानुकूलित अगर स्थान पर ले जाएंगे तो उसे गर्मी में किसी ठंडे वातावरण में लाने से उसके शरीर का तापमान डेफिनेटली कम होगा और उसको राहत मिलेगी। सेकंड, बात करेंगे दोस्तों शरीर का तापमान कैसे कम करना है, तो सबसे पहले हमें खुद से कुछ नहीं करना है दोस्तों, डॉक्टर को बुला लें और डॉक्टर अगर शरीर को ठंडा शुरू कर सकते हैं। आप ठंडा करने के लिए, इसको तापमान को कम करने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं, वो डॉक्टर से अपनी सद्बुद्धि के हिसाब से अपने बुद्धि का उपयोग करके उसको एट कंडीशन जैसी स्थिति है उसको संभालेंगे। अतिरिक्त अगर कोई कपड़े पहने हैं दोस्तों, तो जैसे बहुत सारे कपड़े ऐसे रहते हैं जो एक्स्ट्रा कपड़े रहते हैं, तो उन्हें उतारने के लिए बोलेंगे और फिर उसमें ठंडी हवा लगने दें, ताकि शरीर पर अगर ठंडी हवा लगेगी तो उससे दोस्तों टेम्परेचर डाउन होगा। ठंडे पानी का इस्तेमाल करें दोस्तों। एक और चीज बताना चाहेंगे, व्यक्ति त्वचा को ठंडा पानी या गीला पानी से जो है जो टाउल होता है उसको गीला करके और उसे जो है बूंदे बूंदे करके भी आप स्प्रे कर सकते हैं, या फिर उस गीले टावल को अपने शरीर पे रगड़ सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। अगला हम बात करेंगे दोस्तों, पंखे या एयर कंडीशनर का उपयोग करें जरूर। अगर आपकी ऐसी कंडीशंस है, हीट स्ट्रोक या फिर लू जैसे आपको लगा है कि आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आप पंखे या फिर एयर कंडीशनर वाले जगह जा सकते हैं, जहां इससे शरीर का तापमान जल्दी से नियंत्रण होगा और हमारी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। तो आइस पैक या फिर कोल्ड कंप्रेस, यानी कि व्यक्ति गर्दन, बगल और कमर, इसमें आइस कोल्ड पैक लगा सकते हैं। आइस कोल्ड पैक दोस्तों हमारे फ्रिज में रखे होते हैं, या फिर फ्रिज में नहीं है तो आप खुद से भी डायरेक्ट जो बर्फ रहता है उसको डायरेक्टली उसके स्किन के टच पे, खासकर गर्दन या फिर बगल या फिर कमर वाले क्षेत्र पर लगाने से उससे हमारे शरीर का तापमान एकदम बैलेंस हो जाएगा और हमें तुरंत राहत मिलेगी। दोस्तों सबसे मेन और इम्पोर्टेंट, और इसी की वजह से होता भी है दोस्तों, यानी कि हाइड्रेशन के लिए आप पानी पिलाएं। यदि व्यक्ति को होश में नहीं है तो उसे हाइड्रेट करना ना भूलें। व्यक्ति को हाइड्रेट करने के लिए पानी या फिर स्पोर्ट्स ड्रिंक दें और मादक पदार्थ या फिर कैफीन युक्त पदार्थों से बचें दोस्तों। और डिहाइड्रेट, ये शरीर को और भी ज्यादा डिहाइड्रेट कर सकते हैं, तो हमें इन सब चीजों से बचना है। तो हाइड्रेशन में आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर कोई लू या फिर हीट स्ट्रोक, अगर कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर निकल रहा है तो उसे चाहिए कि अपने छाते का प्रयोग जरूर करें।
या फिर कपड़ों को इस तरीके से गीला करके या फिर अपने रुमाल वगैरह टाउल वगैरह को अपने सर से बाकी चीजें जो खुले वाले जो हमारे पार्ट्स रहते हैं बॉडी के उन पे लगा करके अगर हम निकलेंगे तो डेफिनेटली हम हीट स्ट्रोक या फिर लू से बच सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों जो पेय पदार्थ हैं, अगर हमें रोड साइड चलना है तो हमें चाहिए कि थोड़े थोड़े स्थान पे जाकर के आप तरल पदार्थों को जैसे शिकंजी या फिर गन्ने का रस या फिर और भी अगर लिक्विड फॉर्म में आप थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं दोस्तों। ध्यान रहे कि इसको बहुत ज्यादा या फिर इकट्ठी मात्रा में ना पिए, जैसे में आपको दिक्कत हो जाएगी। और ऐसे में ठंडा और बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म और तुरंत ठंडा पीने से भी हमें खांसी या जुकाम जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में चाहिए कि टेम्परेचर को बैलेंस करके ही हम इन सब चीजों का पान करते रहें या कंटिन्यू हम पानी का अगर इस्तेमाल करते रहेंगे दोस्तों, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो आप पानी का इस्तेमाल कंटिन्यू करते रहें। और आप अगर हो सके तो दोस्तों हर स्थान पे हैंडपंप या फिर पानी पीने का नहीं होता, तो ऐसी कंडीशंस में आप अपने बैग में या फिर कहीं भी अगर आप सफर कर रहे हैं तो उस कंडीशंस में आपके साथ में पानी का होना अति आवश्यक है। तो आप इन सब चीजों से इन छोटे छोटे पॉइंट्स को अपना करके हीट स्ट्रोक या फिर दोस्तों लू से बच सकते हैं और आप अपने आप को और दोस्तों को भी बचा सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी हीट स्ट्रोक या फिर दोस्तों जो लू है उससे कैसे बचेंगे और क्या क्या उपायों का जो है उनको पालन करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो इन सब चीजों को जानने के लिए इस वीडियो को देखने के बाद आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करें। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच।